Hello friends, you are welcome on Exam Prep 24. हेलो फ्रेंड्स, कल जो यूपी टेट का पेपर संपन्न हुआ है उसके हिंदी सेक्शन का पेपर फर्स्ट तथा पेपर सेकंड का हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम आंसर देने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन है आशुभाषण, श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी। तो इसका सही आंसर होगा आशुभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी 15। ये हम सेट ये सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा समाज प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो इसका आंसर होगा पार्ट फर्स्ट अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जगनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची है। तो इसका पर्यायवाची होगा दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका होगा निष्कपट विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है निह प्लस कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसका आंसर होगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो इसका आंसर होगा माखन। इसमें ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है। तो इसका आंसर होगा द्विगु समास। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका आंसर होगा पार्ट थर्ड अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट पैतृक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो इसका आंसर होगा पार्ट सेकंड तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये होगा अति उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। तो इसका आंसर होगा
पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस गद्यांश से लिया गया है। 51 क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा घुमक्कड़, अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गद्यांश देखने पर पता चलता है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन, बी गुण, सी दीर्घ, फोर्थ है विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका अर्थ होगा वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उच्चारण स्थान होता है? कंठतलब, मूर्धन्य, कंठ्योष्ठ, नासिक। तो इसका सही आंसर होगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य का तत्सम रूप है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा अप्रिय लगना। अब हम पेपर सेकंड का आंसर देखेंगे। सुई का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सूची। सेकंड है, परिसीमन का विलोम है? तो परिसीमन ऑप्शन है सरसीमन, आसीमन, ससीम और फोर्थ ऑप्शन है निर्सीमन। तो इसका सही आंसर होगा निर्सीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय है? अजा, गर्धब, अश्व, मेघ। तो इसका सही आंसर होगा गर्धब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आधि दैहिक। ये हम सेटिए सॉल्व कर रहे हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो इसका सही आंसर होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है संवेद पाठ विधि, व्याख्या विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि। तो इसका सही आंसर होगा संवेद पाठ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? भाषा और साहित्य में रुचि, धैर्यपूर्वक सुनना, स्वानुभूत विचारों व अभावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना। तो इसका सही आंसर होगा स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ अपने भवत में टेरत हायदई ले अचरा मुख अश्वन पूछत उघरे गात सही किसी पंक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा मीरा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है हरिश्चंद्र मैगजीन, बनारस अखबार, उद्दंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनास। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, इसका आंसर होगा उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि गद्यांश बेस्ड है। धर्म पालन में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को, परोपकार को, उत्तम चरित्र को, सदाचार को। तो गद्यांश के अनुसार अपने कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नहीं है 43, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर होगा निर, इसमें हलन लगा हुआ है, निर प्लस बल प्लस ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर की भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा कायरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? तो स्वार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली है तजुर्मा, गजल, मरसिया, मसनबी। तो इसका सही आंसर होगा मसनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? उषा प्रियवंदना, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती या मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही आंसर होगा प्रभा खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है? सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्ता, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, अस्सी घाट। भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कहा जाता है अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अनुस्वार एवं विसर्ग को? तो इसका सही आंसर होगा अनुस्वार एवं विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अजर अजगरहि लक्ष्य एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही प्रयोग मूर्छा खाए। इन पंक्ति में प्रयुक्त रस है करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या वीर रस। तो इसका सही आंसर होगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, से विभक्ति में निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको मालूम होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका आंसर होगा करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, या फोर्थ पार्ट है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो इसका सही आंसर होगा परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, बृहत संधि। तो आपको मालूम ही होगा विद्या प्लस अर्थी, तो ये चला जाएगा दीर्घ संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानन का पर्यायवाची शब्द है? तो ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। कानन, कानन का पर्यायवाची होता है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ है संधि और समास बताना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, शब्दों को जोड़ना, या वाक्य रचना करना। तो इसका सही आंसर होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभावना अलंकार। तो हमने प्राइमरी तथा जूनियर लेवल के हिंदी के प्रश्नों का उत्तर देखा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।